अश्विनी जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है, सबसे पहले तो अगर हम कानून के नजरिए से इसको देखें तो क्या कहता है कानून इसको लेकर? माइनर कन्वर्जन, पहले एडल्ट कन्वर्जन हो रहा था, हमने कई देखा, कई लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था इसको लेकर, अब हम देख रहे हैं बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर कानून क्या कहता है? देखिए गोनिका जी, बच्चों के धर्मांतरण के खिलाफ हमारे पास कोई कानून नहीं। जैसे रेप के लिए दो कानून है, एक इंडियन पिनल कोड में है, जो एडल्ट है उनके साथ रेप के लिए इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 376 लगता है। बच्चों के साथ अगर रेप होता है उनके साथ पॉक्सो लगता है। दुर्भाग्यवश हमारे पास धर्मांतरण के खिलाफ सेंट्रल लेवल पे न तो एडल्ट के धर्मांतरण पे कोई कानून है, न बच्चों के धर्मांतरण पे कोई कानून है। इसलिए अब समय आ गया है कि मैकाले की 1860 का इंडियन पिनल कोड है, इसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, एक नया आईपीसी बनाया जाए। उसमें एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और इस ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन में आपको दो, जैसे बच्चों के बलात्कार पे अलग सजा है और बड़ों पे अलग, ऐसे ही बच्चे चूंकि इमेच्योर होते हैं उनको बहलाना फुसलाना आसान होता है, तो बच्चों के कन्वर्जन पे डबल सजा का प्रावधान होना चाहिए जो एडल्ट की अपेक्षा। तो एक आपको आईपीसी बनाना पड़ेगा। और जहां तक आप जिस कन्वर्जन की बात कर रही हैं, ये इंटरनेशनल रैकेट है। धर्मांतरण से नेपाल भी परेशान है, धर्मांतरण से भारत भी परेशान है, धर्मांतरण से पाकिस्तान के हिंदू भी परेशान है। तो धर्मांतरण तो एक रियलिटी है, कोई मिथ तो है नहीं, ये फैक्ट है। धर्मांतरण के बल पे औरंगजेब ने हजारों लोगों को कन्वर्ट कराया, बाबर ने हजारों लोगों को कन्वर्ट कराया, अकबर ने कन्वर्ट कराया, तुगलक, गोरी, गजनी सबने कन्वर्ट कराया। तो ये धर्मांतरण जिहाद है, ये कोई थ्योरी नहीं है, तो प्रैक्टिकल बात है। मेरा ये मानना है सरकार को एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना चाहिए और इस तरीके के जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना चाहिए। दूसरा, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बात पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 14 नवंबर 2022 को मेरी पीआईएल पे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऑलरेडी हमारे पास कानून है, लेकिन आज तक किसी भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी या मिशनरी के ऊपर रासुका लगाया नहीं गया, एनएसए लगाया नहीं गया। तो मेरा यह मानना है इस व्यक्ति पे एनएसए भी लगाना चाहिए। दूसरा, धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह है। हिंदुस्तान में रहने वाला अगर किसी को विदेशी मजहब में कन्वर्ट कर रहा है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भारतीय पंथ नहीं है, यह विदेशी मजहब है। तो विदेशी मजहब में अगर किसी भारत के व्यक्ति को कन्वर्ट किया जा रहा है तो यह तो देशद्रोह है। तो देशद्रोह पे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124A है। पता नहीं उसको देशद्रोह की धारा इनके खिलाफ जिहादियों पे, मिशनरियों पे क्यों नहीं लगा रहे। इस पे लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा, पुलिस से भी कहूंगा और देश की सभी सरकारों से रिक्वेस्ट करता हूं, इंडिया टीवी के माध्यम से, आपका चैनल सभी सरकारों के सांसद विधायक देखते हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जो लोग धर्मांतरण कराते हैं इसको देशद्रोह घोषित करिए, सेक्शन 124A लगाइए। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाइए। तीसरा, धर्मांतरण कराने वालों के पूरा ट्रैक करने के लिए कितने लोग शामिल हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, किसने ये गेमिंग ऐप बनाया, फंडिंग दुबई से हो रही है या यूरोप से हो रही है, एफसीआरए के जरिए हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है, तत्काल इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए। क्योंकि सठे साठम समाचरित, स्वाभाविक सी बात, अगर चाइना में धर्मांतरण नहीं होता है तो भारत में अगर हो रहा है, इसका मतलब चाइना में नियम कानून कठोर है, भारत में कमजोर है। ठीक है अश्विनी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।